नमस्कार दोस्तों। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले जा रहे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच का कल चौथा दिन था। और चौथे दिन में जिस तरह से वेस्टइंडीज ने आखिरी पलों में बल्लेबाजी करी, वाकई तारीफ के योग्य था। लेकिन मैच खत्म होने तक कल का दिन भारत जीत के काफी नजदीक पहुंच गया है। 121 रन का भारत को टारगेट मिला और भारत अभी आज के दिन 58 रन पांचवें दिन उनको जीत के लिए चाहिए। अगर शुरू से मैच पे बात करें तो भारत ने पहले इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करी और 518 रन बनाए, जिसमें कि जायसवाल के 175, सुदर्शन के 87 और सुमन गिल के 129 नॉट आउट स्कोर था। अगर वेस्टइंडीज की बात करूं तो वेरिकन उनके सबसे किफायती बॉलर रहे। उन्होंने 34 ओवर में 98 रन देकर 3 विकेट भारत के महत्वपूर्ण लिए थे। और जब वेस्टइंडीज बल्लेबाजी करने आई, वो मात्र 248 रन पे ढेर हो गई और भारत को पहली पारी के आधार पे 270 रन का बहुत बड़ा बढ़त मिली। और फॉलोऑन न बचाने के कारण भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने के लिए दे दिया। यानी कि भारत ने दूसरी बार बैटिंग न करने का सोचा और वेस्टइंडीज को ही दे दी। और अगर वेस्टइंडीज 270 से पहले आउट हो जाती तो भारत पारी से जीत जाता और 270 से जितने ज्यादा रन बनाते उतना भारत को जीतने के लिए टारगेट होता। वेस्टइंडीज जब बल्लेबाजी करने आई तो उनकी फिर से वही शुरुआत हुई। 2 विकेट उनके जल्दी निकल गए, लेकिन उसके बाद जोहन कैंपवेल और शाई होप ने अच्छी साझेदारी करी और दोनों ने इस टेस्ट मैच में अपनी पहली सेंचुरी लगाई। जोहन कैंपवेल 115 रन, वही शाई होप 103 रन उन्होंने बनाए और वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। एक समय जब भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन खेलने के लिए दिया तो सबको यही लग रहा था कि वेस्टइंडीज 270 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि जो पहले 3 पारियां हुई हैं, एक में 146, एक में 166-67 के आसपास उन्होंने पहले टेस्ट मैच में बनाए थे और इसमें 248 पे ऑल आउट हो गए थे। अभी भी यही सबको लग रहा था कि वो पारी से हार जाएगी, लेकिन कल उनके जिस तरह से पिछले बल्लेबाजों ने बैटिंग करी, काफी तारीफ योग्य था और भारत को वो न कि पारी से हार से बचाया, बल्कि भारत को 121 रन का उन्होंने टारगेट भी दे दिया। और भारत जो ये सोच रही थी कि हम दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं आएंगे, उनको 121 रन का टारगेट दे दिया और भारत को चौथी पारी में खेलने के लिए आमंत्रित किया। सबसे अहम बात इसमें यह रही कि 10वें विकेट के लिए वेस्टइंडीज के 79 रन जोड़ दिए 10वें विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने, जिसमें कि जस्टिन सेल्स ने 32 और जस्टिन ग्रिप्स ने 50 रन की अहम भूमिका निभाई। वही अगर बॉलिंग की बात करो तो भारत की तरफ से सिराज ने 15 ओवर में 43 रन देकर 2 अहम विकेट लिए। वही जडेजा ने 43 में 102 रन दिया और 1 विकेट उनको मिला। साई सुदर्शन ने 23 में 80 रन देकर 1 विकेट लिया और कुलदीप जो कि लगातार क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एशिया कप से लेकर जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं, उनका वो लाजवाब है और कंटिन्यू करते जा रहे हैं। 29 ओवर में उन्होंने 104 रन दिया और 3 विकेट लिए और वही बुमराह को भी 3 विकेट मिले। 17 ओवर में उन्होंने मात्र 44 रन दिए। भारत 121 रन का जब टारगेट चेज करने के लिए आई तो भारत के यशस्वी जायसवाल, जिनकी पहली पारी में 175 रन की शानदार पारी खेली थी, वो कल मात्र 8 रन बना के आउट हो गए और उनका विकेट भी वेरिकन नहीं लिया। राहुल 25 रन और वही साई सुदर्शन 30 रन बना के नॉट आउट लौटे हैं। यानी कि कल मैच खत्म होने तक भारत ने 63 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पे और अब भारत को 58 रन की और जरूरत है। आज के 5वें दिन का खेल जब शुरू होगा तो 2-0 से भारत इस सीरीज को जीतने के लिए 58 रन जीतने को चाहिए। वही वेस्टइंडीज को 9 विकेट भारत के निकालने पड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि भारत इस मैच में जीत के काफी करीब है और 2-0 से इस सीरीज को जीतने के कगार पे है। वही वेस्टइंडीज की बात करूं तो वेस्टइंडीज ने जिस तरह से परसों अंतिम सेशन और कल पूरे दिन जिस तरह से उन्होंने खेल चलाया, काफी ज्यादा आनंददायक था। क्योंकि यार जिस तरह से वेस्टइंडीज पिछले कुछ समय से बल्लेबाजी कर रही है, बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है।
पिच पे कोई टिक ही नहीं पाता, लेकिन कल उन्होंने भारत के बॉलर को विकेट लेने से बिल्कुल ऐसा रोक दिया, बहुत गजब की बल्लेबाजी करी। न कि विकेट पे टिके रहे, बल्कि 2 खिलाड़ियों ने उनके सेंचुरी भी लगाई, एक ने 50 लगाई। तो काफी ज्यादा अच्छा क्रिकेट वेस्टइंडीज वालों ने कल के दिन में खेला और आज भारत को मात्र 58 रन जीतने को है। भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगी और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये मैच जहां लग रहा था कि दूसरे या तीसरे दिन खत्म हो जाएगा, ये मैच 5वें दिन चले गया। आइए तो हो सकता है कि 5वें दिन के पहले सेशन में भारत इस मैच को जीत जाए, लेकिन 5वें दिन टेस्ट मैच जब चलता है तो बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छे पल होते हैं। ये था कल के भारत और वेस्ट इंडीज जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच हो रहा है उसका लेखा जोखा। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज 19 अक्टूबर से होने वाली है, उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।